गुरुद्वारा सदर में साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा सुमन एवं सत्कार के साथ मनाया गया। प्रातः प्रभात फेरी के समापन हुआ, उपरांत आसा की वार का कीर्तन आरंभ हुआ। विशेष तौर से आए कबीर साहब के ऐतिहासिक गुरुद्वारा मगर के हजूरी रागी भाई इंद्रजीत सिंह अमृतसर वालों ने सारंग राग में कली तरंग गुरु नानक आया का कीर्तन गायन कर संगत को आत्मा विभोर कर दिया। हेड ग्रंथी ज्ञानी हरविंदर सिंह जी कथा के दौरान संगत के सम्मुख जानकारी दी कि साहब श्री गुरु नानक देव जी पुनर्जागरण के 15वीं शताब्दी में महान पुंज के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अज्ञानता के अंधेरे को मिटाते हुए आध्यात्मिक ज्ञान का नूर पूरे विश्व में प्रज्वलित किया। गुरुद्वारा अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह जग्गी ने अपने अभिभाषण में कहा कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी की पवित्र पदार्पण 1479 अयोध्या के मंदिर में भी हुआ, जहां पर पंडितों से ज्ञान वार्ता हुई। 1810 के सरकारी अभिलेखों में यह ऐतिहासिक वृतांत दर्ज है। 1830 में बाबर द्वारा राम मंदिर को ध्वस्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भाई बालाजी की साखी में अंकित इस घटना को साक्ष्य के रूप में लेते हुए राम मंदिर के पक्ष में न्याय संगत न्याय हमें प्राप्त हुआ, जहां पर 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और हमें भव्य रूप देखने को प्राप्त होगा। सरदार तेजपाल सिंह रोमी, पूर्व अध्यक्ष गुरुद्वारा सदर महामंत्री, ने अवगत कराया कि शाम का दीवान 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगा। आज के इस आयोजन में चरक हॉस्पिटल द्वारा डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा स्वास्थ्य पर भी लगाया गया। उल्लेखनीय कि गुरुद्वारा सदर में आधुनिक पैथोलॉजी के अतिरिक्त एक्सरे एवं ईसीजी की सुविधा भी उपलब्ध है। हरपाल सिंह, अध्यक्ष। सर, आज गुरु नानक जी की जयंती भी है और सर आज तो ये गंगा स्नान, क्या कहना चाहिए सर? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे साथ गुरुद्वारे के वरिष्ठ सदस्य, पूर्व में उपाध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह जी, वरिष्ठ सदस्य सरदार दलजीत सिंह टोनी जी, तो सम्मिलित रूप से मैं आप सबको साहिब श्री गुरु नानक देव जी, जिनको जगत गुरु के रूप में जाना जाता है, उनके प्रकाश पर्व की और कार्तिक पूर्णिमा की आज मैं बधाई देता हूँ। गुरुद्वारा सदर में आज हजारों की तादाद में सभी धर्मों के लोगों ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी के इस विशेष दीवान में भाग लिया, जहाँ पर कीर्तन गायन कर रागियों ने संगत को निहाल किया, गुरुमत विचार हुए और लाखों की तादाद में इस प्रोग्राम को ऑनलाइन लोगों ने देखा और 2500 से 3000 की तादाद में लोगों ने लंगर गुरुद्वारे में छका। और इसके अतिरिक्त गुरुद्वारे में गुरुहरा डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि सदर गुरुद्वारे के अंतर्गत है, यहाँ पर बड़ी कम दरों पर ब्लड टेस्ट किए गए और चरक हॉस्पिटल द्वारा स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। सायं का दीवान भी होना है, जो 7:30 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक ये दीवान सजेगा। आज के इस विशेष जो जगत गुरु, जो सर्वव्यापी हैं, साहिब श्री गुरु नानक देव जी पिता महाराज जी के प्रकाश पर्व पे मैं एक ऐसा संदेश आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से देना चाहूँगा। एक ऐसा इतिहास से आपको मैं साक्षी कराऊँगा जो शायद इतिहास से हमारी आम जनता अनभिज्ञ है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी पिता महाराज जी द्वारा 4 उदासियाँ किए गई, जिसमें पूरे विश्व का भ्रमण किया गया, जहाँ पर कि 28,000 किलोमीटर वो चले। 28,000 किलोमीटर में उन्होंने भारत की यात्रा की, उन्होंने चाइना तिब्बत की यात्रा की, अफ़गानिस्तान, मक्का, मिस्र, जहाँ पर आज यूक्रेन, यूरेशिया, सारे अन्य मुल्कों की यात्रा की। और जब भारत का भ्रमण हो रहा था, जब ये अयोध्या में पहुँचे तो 1479 में उन्होंने राम मंदिर के निकट पंडितों के साथ ज्ञान वार्ता की। 1810 में इस वृत्तांत का, जो गुरु नानक देव जी पिता महाराज जी का ऐतिहासिक वृत्तांत, जहाँ पर उन्होंने ये वार्ता आध्यात्मिक गुरुओं से की, इसका जो उल्लेख है वो 18 से 10 के सरकारी दस्तावेजों में मिलता है। 1830 में बाबर का आक्रमण होता है और 1830 के अंदर मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाता है, राम मंदिर को। और राम मंदिर की जो आज जगह देख रहे हैं, वाद विवाद में पड़ती है, और जो सर्वोच्च न्यायालय में जहाँ पर केस जाता है और जहाँ पर विभिन्न तरीके के ऐतिहासिक साक्ष्य रखे जाते हैं, उसमें से सर्वप्रिय ये साक्ष्य रखा जाता है कि 1810 के अंदर भाई बालाजी की साखी, जो एक ऐतिहासिक साखी है,
वो ये प्रदर्शित करती है, वो ये दर्शाती है कि यहाँ पर राम मंदिर था और यहाँ पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी आए थे। और इस ऐसे तथ्यों को मानते हुए बहुत परम न्याय मिला और सभी धर्मों के लोगों ने इस न्याय में अपना भाग लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी सहमति से मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा आप जानते हैं कि 22 जनवरी को मंदिर को भव्य रूप से की जाएगी। तो ये एक ऐसा इतिहास है जहाँ पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी का वो वृत्तांत जो कि 1479 में हुआ, वो आज अयोध्या के इस जो न्याय अयोध्या के अंदर जो मिला, उसमें इसकी उपयोगिता सिद्ध हुई। गुरु नानक देव जी ने भाईचारे का संदेश दिया और सिख धर्म इस पर चलता है जो कबीर साहब का दोहा है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। और गुरु नानक जी ने भी कहा है, ना हम हिंदू ना हम मुसलमान, हम तो मानव है और हमारा धर्म मानवता है। तो आज के इस पवित्र पावन दिन के अंदर मैं देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, लखनऊ वासियों से धार्मिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए और सबसे बड़ा धर्म हमारा भारतीय होना है, उस धर्म को पूरा करने के लिए अपनी आवाज़ उठाता हूँ, अपना आगाज़ कहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत।